एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। आखिर होता क्या है ये, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये थायराइड क्या है। तो देखिए, हमारा ये जो नेक वाला रीजन है, ये जो गले वाला रीजन है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई की शेप का एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम आपका थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जिसका काम है दो हार्मोन का सिक्रीशन करना, T3 एंड T4, और उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर जो आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है ये ठीक से काम नहीं करता या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में काम करता है, उसी कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है। सबसे पहला कि थायराइड ग्लैंड अगर इन्फ्लेमेट हो रहा है तो ये इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसी के साथ ही साथ टेकिंग टू मच थायराइड हार्मोन, अगर बहुत ज्यादा ये जो हार्मोन है इसका सिक्रीशन हो रहा है तब भी, और हेरिडिटरी कंडीशन में भी ये चीजें हो सकती हैं, यानी पेरेंट से भी ऑफस्प्रिंग के अंदर ये एंटर कर सकती है। और इसी के साथ ही साथ जो नॉन कैंसेरियस ग्रोथ होती है थायराइड ग्लैंड की, तब भी ये कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो यहाँ पर जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है इसका जो मेन सिम्टम है वो है वेट लॉस, यानी कि फ्रीक्वेंटली बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अगर वेट लॉस हो रहा है तब ये कंडीशन हो सकती है। गोइटर गोइटर होता है जो यहाँ पर स्वेल हो जाता है आपका थायराइड ग्लैंड, आसपास के जो ऑर्गन्स है उनको भी वो अफेक्ट करता है। हेयर लॉस, बालों का झड़ना, इंक्रीज एपेटाइट, भूख का बढ़ जाना, इंक्रीज स्वेटिंग स्पेशली एट नाइट। ठीक है, स्वेटिंग यानी कि जो पसीना आना है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर गर्मी भी नहीं हो रही है इतनी, लेकिन फ्रीक्वेंटली पसीने आने शुरू हो जाते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रेस्टलेसनेस हो जाती है, और इसी के साथ स्लीप प्रॉब्लम एंड इम्पोर्टेंट वेट लॉस। हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो वेट है वो बहुत जल्दी कम होने लग जाता है। मतलब कि आप खाना खा रहे होंगे लेकिन वो आपको लगेगा नहीं, समझ रहे हैं, वो खाना लगता नहीं है, वेट लॉस होता जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इस चीज की? तो एंटी थायराइड मेडिसिन आती है जिनका काम है जो थायराइड ग्लैंड है उसके सिक्रीशन को कम कर देना। ठीक है, T3 एंड T4 का जो सिक्रीशन है उसको कम कर देना। और आपके सामने दो एग्जांपल भी दिए गए हैं, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मेथिमेजोल। तो ये कुछ आपकी मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल करके आप इसके सिक्रीशन को कम कर सकते हैं। रेडियोएक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल करके जो थायराइड ग्लैंड है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है बिना इधर उधर के ऑर्गन्स को अफेक्ट करे, ताकि जो उसका सिक्रीशन होता है वो बिल्कुल तरीके से बंद हो जाए। और इसी के साथ सर्जरी की जाती है पूरी तरीके से थायराइड ग्लैंड को बाहर निकालने के लिए। तो ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम लग रही है, आप बिल्कुल एकदम से डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कराइए, मेडिकेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं अगर ये सही समय पर डिटेक्ट हो जाती है तब। तो ये कुछ आपको चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। थैंक यू एंड टेक केयर।